तो कैसे हैं आप सब? राधे राधे, धन्यवाद। आप सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, निरंतर हमसे जुड़ने के लिए सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। और अपन आगे स्टार्ट करते हैं आज का भौतिक प्रदेश, जिसमें अपन बात कर रहे हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। अपन ने बात कर लिखी थी कुछ बालू का स्तूप के बारे में, अपन ने देख लिया था। उसमें से एक अपन देखते हैं अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य प्रकार का बालू का स्तूप, फिर उसके बाद में अपन ने देखा बरखान, फिर उसके बाद में अपन ने देखा प्रवलयाकार बालू का स्तूप। आज अपन आगे बालू का स्तूप की बात करते हैं। उसमें अपन देखने वाले हैं, एक तो अपन देखेंगे तारानुमा बालू का स्तूप। किस प्रकार का बालू का स्तूप देखने वाले हैं? तारानुमा बालू का स्तूप। अगर अपन बात करते हैं इस तारानुमा बालू का स्तूप की, तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए तारानुमा बालू का स्तूप क्या है ना। तो अपन देखेंगे कि जो तारानुमा बालू का स्तूप होता है, ये तारानुमा बालू का स्तूप जो अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसमें अपने को ये जो चट्टानी भाग है, इस चट्टानी भाग के आसपास अपने को इसका निर्माण देखने को मिलता है ना। इस पैरा बालू जो तारानुमा बालू का स्तूप है, इसमें से अपने को पूछा क्या जाता है? इसमें से अपने को भैया देखो, विशेष रूप से ऐसा तो कुछ इसमें खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसमें से जो अपने को कभी कभी पूछा जा सकता है, वो इसमें इसकी क्या पूछी जा सकती है? भुजाएं पूछी जा सकती है कि इस तारानुमा बालू का स्तूप में भुजाएं कितनी होती है। जब हम बात करते हैं इसकी भुजाओं की, तो अपने को इसमें पता होना चाहिए कि कम से कम न्यूनतम इसमें कितनी भुजाएं देखने को मिलती है? 3 भुजाएं तो होनी ही चाहिए। उसे अपन क्या बोलेंगे? तारानुमा बालू का स्तूप बोलते हैं। सर, इस तारानुमा बालू का स्तूप का अपने को राजस्थान में विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? अगर बात करेंगे राजस्थान में, तो ये अपने को जैसलमेर में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? जैसलमेर। जब बात करते हैं अपन जैसलमेर में कहा, तो मोहनगढ़। इसके अलावा ये अपने को सूरतगढ़ में भी देखने को मिलता है। ये सूरतगढ़ कहाँ है? तो सूरतगढ़ आप सबको पता है, श्री गंगानगर, है ना, सूरतगढ़। वहां पर भी अपने को ये तारानुमा बालू का स्तूप देखने को मिलता है ना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि तारानुमा बालू का स्तूप क्या है? तो अपन कह देंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में तारे के समान दिखाई देने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है? तारानुमा बालू का स्तूप। पहले ऐसा तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, ये तो जाहिर सी बात। फैक्ट पूछा जाएगा तो अपन कह सकते हैं इसमें न्यूनतम कितनी भुजाएं होनी चाहिए? 3 भुजाएं होनी चाहिए। इसका विस्तार अपने को राजस्थान में कहाँ देखने को मिलता है? तो अपन कहते हैं मोहनगढ़ और सूरतगढ़ के अंदर अपने को इसका विस्तार देखने को मिलता है। आगे लिखा गया है सब्र का कॉफिस। ये क्या होता है भाई? कॉफिस। आप बाग में जाते हो, यानी बोल सकते हो उद्यान, है ना। उद्यान में जाते हो और आपने देखा होगा उधर बहुत सारी लगी होगी, रेलिंग लगी होगी पास में, है ना। आजकल है ना, जो आरएस का एग्जाम देके आए ना, प्री वाला, वो प्री एग्जाम देने के बाद है ना उद्यान ही जा रहे हैं, मतलब पार्क में जा रहे हैं, है ना। अब ना दिखाई देंगे, ना तुम्हें आवाज देंगे। कुछ हाल उनका ऐसे ही हो चुका है। पेपर देने के बाद में उनको पता नहीं चल रहा है कि अब करें क्या, मेंस करें का छोड़ दें का फिर अब आ जाए अपन 4th ग्रेड बना, क्योंकि पेपर का लेवल कुछ इस प्रकार का ही रखा गया था। आप डिमोटिवेट नहीं हुए, अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें, और भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। बाकी तो सब ऊपर वाले की दया है साहब, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपसे एक ही अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी को क्या करें, कंटिन्यू रखें। जो रीट वाले हैं, जो भी अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने आरएस का एग्जाम दिया और उन्हें पता भी चला होगा कि भैया जो अपनी तैयारी का लेवल है अपने को किस और रखना है। अपन बात कर रहे हैं कौन से बालू का स्तूप की? सब्र के कॉपीज। ये कॉपीज क्या होता है? तो आपने देखा होगा जो उद्यान होता है, जो भी पार्क होता है, उन पार्क में आपको पास में रेलिंग दिखाई देती है ना। जो पास में आपको छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं, ऐसी उनकी संरचना अपने को देखने को मिलती है। उसे अपन क्या बोलते हैं? कॉपीज। क्या बोलते हैं उनको? कॉपीज बोलते हैं। लेकिन ये सब्र का कॉपीज क्या है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में छोटी जो झाड़ियां होती है, इन झाड़ियों के सहारे बनने वाला जो बालू का स्तूप है, उसे अपन क्या बोलते हैं? सब्र का कॉपीज।
अब इन झाड़ियों के अपन कहते हैं पीछे बनने वाले बालू का स्तूप को अपन क्या कहते हैं? नेबखा। तो यहां पर अपन ने दो प्रकार के बालू का स्तूप देखे। एक तो अपन ने देखा तारानुमा बालू का स्तूप, जिसकी आकृति अपने को कैसे देखने को मिलती है? तारे के समान देखने को मिलती है। और दूसरा अपन ने देखा सब्र का कॉपिस, यानी छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप को अपन क्या कहते हैं? सब्र का कॉपिस। यही बालू का स्तूप होते हैं जो मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे छोटे प्रकार के बालू का स्तूप है ना। इसमें अपन ये लिख सकते हैं कि सबसे छोटे प्रकार के बालू का स्तूप, सबसे छोटे प्रकार के बालू का स्तूप है ना। चलो आगे कुछ और बात करते हैं। आगे एक बालू का स्तूप लिखा गया है लूनेट। ये लूनेट क्या होता है? तो नए चंद्रमा की आकृति, यानी अपने को मरुस्थलीय क्षेत्र में कुछ झीलें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? कुछ पानी की झीलें देखने को मिलती है। और इन झीलों के किनारे पर, इन झीलों के किनारे पर एक पतला चांद की आकृति का अपने को क्या देखने को मिलता है? बालू का स्तूप देखने को मिलता है। उस आकृति को अपन क्या कहते हैं? लूनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनेट कहते हैं, है ना। तो इसमें अपने को क्या याद रखना है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में झीलों के किनारे नए चांद जैसी आकृति, नए चांद जैसी आकृति वाला बालू का स्तूप, उसे अपन क्या कहते हैं? लूनेट कहते हैं। और ये लूनेट अपने को कहां? एक झील के किनारे देखने को मिलता है। चलो आगे देखते हैं। अब दूसरा लिखा गया है अवरोध बालू का स्तूप। अवरोध मतलब ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना। अवरोध के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप। कैसे? अवरोध के सहारे, अवरोध के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप, है ना। अवरोध के सहारे जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? अवरोधी बालू का स्तूप। क्या बोलेंगे? अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोध कैसे भी उत्पन्न हो सकता है? चट्टानी भाग से उत्पन्न हो सकता है। कोई बीच में मान लो खंडा भाटा कैसे भी आया जिसके सहारे मिट्टी आकर जमेगी तो क्या बन जाएगा? बालू का स्तूप, है ना। बालू का स्तूप का मतलब क्या? ये पहले ही बता चुका, रेत का दोहरा। अब दोहरा क्या होता है तो फिर बड़ा चिंता का विषय है। एक लिखा है मैंने धोरे और धरियन, है ना। दोहरा क्या होता है? तो अपन कहते हैं जो अपना बालू का स्तूप होता है, इस बालू का स्तूप पर जो लहरदार संरचना देखने को मिलती है, बालू का स्तूपों पर पाई जाने वाली लहरदार संरचना, उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन कहते हैं दोहरे। क्या बोलते हैं? दोहरे। और जो गतिशील बालू का स्तूप होता है, कैसे बालू का स्तूप? गतिशील बालू का स्तूप, है ना। गतिशील बालू का स्तूप। पहले बालू का स्तूप यहां पर था, अब ये बालू का स्तूप कहां पर आ चुका है? यहां पर। तो जो गतिशील बालू का स्तूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दरियन। क्या कहलाते हैं? दरियन। तो गतिशील बालू का स्तूप तो अपने क्या कहलाते हैं? दरियन। और लहरदार बालू का स्तूप, है ना, बालू का स्तूप पर पाई जाने वाली लहरदार संरचना क्या कहलाती है? दोहरे। अब देखना आगे अपन ने किस पर बात की? अपन ने बात की कुछ पाए जाने वाले बालू का स्तूपों की।
आज मैंने आपके सामने 6 प्रकार के बालू का स्तूप रखे, जिसमें से आपने देखा होगा सबसे पहले अपन ने देखा तारानुमा बालू का स्तूप। इसमें अपन ने कहा कि इसकी आकृति तारे के समान होती है और इसमें न्यूनतम 3 भुजाएं होनी चाहिए, और अपन ने कहा कि सूरतगढ़ और अपन कहते हैं मोहनगढ़ में इसका विस्तार देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में अपन ने बात की सब्र के कॉफिस पर, और उसमें अपन कहते हैं पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप को अपन सब्र के कॉफिस कहते हैं, और इनके पीछे बनने वाले बालू का स्तूप को अपन नेपका कहते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने जाना कि लूनेट किसे कहते हैं, तो झीलों के सहारे बनने वाले या झीलों के किनारे पर बनने वाले नए चांद की आकृति वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें अपन लूनेट कहते हैं। लूनेट के बाद में अपन ने जाना कि अवरोधी बालू का स्तूप किसे कहते हैं, तो अपन ने कहा कि अवरोध के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप को अपन अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि थोरे किसे कहते हैं, तो लहरदार बालू का स्तूप थोरे कहलाता है, वहीं गतिशील बालू का स्तूप धैर्यन कहलाता है। इसी के साथ में अपन ने ये देखा कि बालू का स्तूप का जो वर्गीकरण अपन ने स्टार्ट किया वो अपन ने कंप्लीट कर ली। जल्द ही अपन एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें। राधे राधे।